देखिए प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको पहला तरीका समझा रहा हूं। पहले तरीके में देखो क्या करना है आपको, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी। घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो समान होता है। घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक घनाकार वस्तु लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको ले लिया। अब ये घनाकार वस्तु है, यानी इसके सभी पृष्ठ समान हैं, इसलिए घन है। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो देखिए अब पृष्ठों की बात हो रही है। सबसे पहले तो घन के 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, नीचे का 6। ये 6 पृष्ठ हो गए। अब इन 6 पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 100। इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, यानी सभी का 100 है। सवाल में क्या कहा गया कि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांटा जाए। तो अब क्या करना है आपको, इसे दो बराबर भागों में बांटना है। दो बराबर भागों में बांटने के बाद जो दोनों भाग बनेंगे उनका आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो देखिए ये 100 का है। जब इसको हमने दो बराबर भागों में बांटा, बीच में से कट कर दिया, तो जब हम इसको बीच में से काटेंगे और एक भाग ऊपर रहेगा, एक भाग नीचे रहेगा, तो कौन कौन से इसके पृष्ठ दो भागों में बढ़ जाएंगे? ये 100 का था, ये 50 का ऊपर 50 का नीचे रह गया। इसके पीछे वाला भी, क्योंकि ये जब हम बीच में से काटेंगे तो बराबर कट जाएगा पूरा, तो ये 50-50 हो गया। पीछे वाला भी 50-50 हो गया। ध्यान से देखना, और ऐसे कट रहा है। ये 100 का था, ये भी 50-50 का हो गया, और ये भी 50-50 का हो गया, परंतु इस पे और इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दो पृष्ठ तो, जब इसको हम दो समान भागों में बांटेंगे तो दो पृष्ठ तो 100-100 के ही रहेंगे, पर बाकी जो पृष्ठ हैं वो कितने कितने के हो जाएंगे? 50-50। अब इसके दो भाग हो गए, तो आपको दोनों भागों का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रत्येक का मतलब एक का, किसी भी एक का निकाल लो आप। तो अगर हम ऊपर का निकालेंगे तो देखो अब भुजा कौन कौन सी होगी ऊपर की। यहां से इसको हमने कट कर दिया इस प्रकार से, यहां से। अब देखिए हमारे पास ये 100 का, कट के जो नीचे वाला आएगा वो भी 100 का, परंतु ये 50, ये 50, ये 50 और ये भी 50। तो देखिए अब हमको क्या लिखना है? संपूर्ण प्रत्येक समान भाग का, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखो दो तो भाग 100-100 के, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी चार भागों में परिवर्तन हुआ और वो आधे आधे हो गए, 50 + 50 + 50 और 50। घन के 6 फलक थे, 1 2 3 4 5 और 6। दो में परिवर्तन नहीं हुआ और 4 में परिवर्तन हुआ, तो हमारा कुल मिला के जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा इन सबको जोड़ने पे 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन नंबर 5। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करो। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो देखिए आपको माप तो दे रखी है बाहर की, और पेंट आपको करना है अंदर। तो देखिए पहले क्या करना है, आपको लिखना है बाहरी लंबाई। बाहरी लंबाई आपको बक्से की दे रखी है 146 सेमी। अब हम बाहरी लंबाई हमारे पास है, हम अंदर की लंबाई निकालेंगे, आंतरिक लंबाई। आंतरिक लंबाई हमारे पास कितनी होगी? देखिए मान लीजिए कि ये जो बक्सा है ये हमारा घनाभ के आकार का है, क्योंकि तीनों भुजा अलग है, और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, आयत से बना होता है। तो हमने एक पृष्ठ बना लिया, ये बाहर का है, इसके अंदर और हमने बना लिया। अब देखिए बाहर की जो नाप है ये 146 है, और हमें बाहर से अंदर की नाप चाहिए। तो देखिए बाहर की तो 146 है, और ये जो बीच में दे रखी है मोटाई ये कितने की? 3 की, इधर भी और इधर भी 3 की है।
तो हमें क्या करना है, हमें अंदर की यहां से लेके यहां तक चाहिए। तो जब हम यहां से लेके यहां तक की लंबाई निकालेंगे तो इधर से 3 माइनस होगा, इधर से भी 3 माइनस होगा। तो 3 और 3 कितना माइनस होगा, 6। बाहर की लंबाई में से 3 इधर से और 3 इधर से 6 माइनस होगा, तब आपके पास अंदर की लंबाई आएगी और वो कितनी आएगी, 140। तो आपको क्या काम करना है, लंबाई और चौड़ाई को इसी हिसाब से निकालना है। अगर हम बाहरी लंबाई 146 है, अंदर की लंबाई निकालेंगे तो ये हो जाएगी 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लिखेंगे बाहरी चौड़ाई, और बाहरी चौड़ाई हमारे पास है 116 सेंटीमीटर, और हम इसमें अंदर की निकालेंगे, अंदर की चौड़ाई, और अंदर की चौड़ाई हो जाएगी 116 माइनस 6, ये हो जाएगी 110 सेंटीमीटर। और अब हम बात करेंगे ऊंचाई की, बाहरी ऊंचाई। बाहर की ऊंचाई आपको दे रखी है 83 सेंटीमीटर, और अब हम निकालेंगे अंदर की ऊंचाई। अब यहाँ पे अंदर की ऊंचाई निकालने के लिए आपको माइनस से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है बगैर ढक्कन। जो संदूक का बक्सा है या बक्सा है जो संदूक है वो आपकी बगैर ढक्कन की। अगर ढक्कन होता तो आप 6 ही घटाते, यहाँ पर ढक्कन नहीं है, इसलिए आप 83 में से केवल क्या माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, और हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, अंदर की ओर पेंट कराना है, पेंट का खर्च निकालना है, और आपको दे रखा है पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो 1000 वर्ग सेमी पर खर्च 2 रुपए आ रहा है। तो हमें अब इस बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन कौन से भाग हमारे पास है, ढक्कन नहीं है। तो जब ढक्कन नहीं है तो हमारे पास 4 दीवार हो गई, 4 दीवारों के साथ साथ बक्से का पैदा हो गया। तो या तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ढक्कन का माइनस कर दो, या आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के उसमें पैदे का क्षेत्रफल जोड़ दो। तो देखिए, हम चारों दीवारों का लगाते हैं, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और ये होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 आएगा पहले, गुणा ऊंचाई अब हमारे पास 80 है, और लंबाई हमारे पास 140, और चौड़ाई हमारे पास है 110। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा, कोष्टक से बाहर गुणा होता है 140, और हम किसको जोड़ेंगे, 110 को, 100 और 100 200, और ये हो जाएगा 250। गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा, 25 के 150 हासिल 15, 25 से कम 25, और 25 में हमें कितना जोड़ना है, 15, ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास आ गया 40,000 वर्ग सेंटीमीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद हम पैदे की बात करेंगे, क्योंकि ढक्कन तो है नहीं। अब पैदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, बक्से का पैदे का क्षेत्रफल, और आपको बताया था कि घनाभ का प्रत्येक जो पृष्ठ है वो आयताकार होता है, इसलिए पैदे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 140, चौड़ाई 110, गुणा करेंगे 0 0, 11 चौका 44, हासिल 4, 11 कम 11 और 4 12। अब देखते हैं कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, जिस पे आपको कलर करना है, पेंट करना है। तो 40,000 तो आपके पास पहले था, ये तो चारों दीवारों का था, और पैदे का आ गया 15,400। तो देखिए 0 0 4 5 4 और 1 5, तो आपका क्षेत्रफल आ गया 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्षेत्रफल पे आपको पेंट करना है, और हमें पेंट की दर दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो देखिए, इसको कैसे आपको हल करना है, हम लिखेंगे 1000 वर्ग सेमी, क्योंकि 1000 वर्ग सेमी पर खर्च ये आपको 2 रुपए दे रखा है, और यदि हम 1 वर्ग सेमी का निकालेंगे तो आ जाएगा 2/1000, 2 अंश में 1000 हर में। और यदि हमें 55,400 का निकालना है तो 55,400 वर्ग सेमी पर खर्च आएगा 2/1000 और गुणा 55,400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आप गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8,
2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 और 1 11। एक जीरो बटे में बची, एक जीरो का अर्थ है आपको एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। आपका आंसर आ गया 110 रुपए 80 पैसे। ये रुपए में आंसर आया है आपका। तो इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे पेंट करने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई। योग का मतलब इनके बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है और योग आपको कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। अब आगे आपको दे रखा है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई हम लिख लेते हैं, क्योंकि विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है, विकर्ण की लंबाई बराबर है 11 सेंटीमीटर। अब विकर्ण किसका है? घनाभ का। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और बराबर आपको ये दे रखा है 11 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इस अंडर रूट को हटाना है। यदि हम अंडर रूट को हटाएंगे तो हमें दोनों पक्षों का क्या करना होगा? वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो हमारे पास बचेगा लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। और 11 का वर्ग 11 गुणा 11 करने पे आएगा 121। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। एक आप इसको मान लीजिए, जो आपको सवाल में तीनों का योग दे रखा है वो हमने 1 मान लिया और इसको हमने कितना मान लिया? 2। अब वापस समीकरण 1 पे आ जाते हैं। दोबारा से हम समीकरण 1 से सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपको तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, तो हम लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर में है 19। यहां पर भी हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहां पर हम दोनों पक्षों का वर्ग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तीनों का स्क्वायर दिया हुआ है और तीनों के स्क्वायर को योग किया हुआ है, जोड़ किया हुआ है। तो जब हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तब जाके ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और वर्ग करने के लिए हमें स्क्वायर लगा देना है और यहाँ पर 19 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा? पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ce। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इस सूत्र के अनुसार हम इन मानों को जमाएंगे। तो a के स्थान पे आपको लंबाई लिखनी है, b के स्थान पे आपको चौड़ाई लिखनी है और c के स्थान पे आपको ऊंचाई लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। a का मान हमारे पास है लंबाई, यानी लंबाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। b के स्थान पे चौड़ाई तो ये चौड़ाई का स्क्वायर, c के स्थान पे ऊंचाई तो ये ऊंचाई का स्क्वायर। a b c, a लंबाई होगी, b चौड़ाई होगी और c ऊंचाई होगी। आगे चलते हैं। आगे 2 a यानी आपको बता दिया a क्या होगा? लंबाई, b यानी चौड़ाई। इसके बाद 2 b का मतलब चौड़ाई और c का मतलब क्या होगा? ऊंचाई। और इसी के साथ 2 और 2 के बाद c का मतलब ऊंचाई और a का मतलब क्या होगा? लंबाई। तो हमने इस सूत्र में इन मानों को जमा दिया और बराबर में लिखा हुआ है 19 का स्क्वायर और बराबर में हम लिखेंगे 19 का वर्ग होता है 361। अब देखिए हमने वर्क करने पे ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये 3 मान आ चुके हैं, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। और ये तीनों हमारे पास समीकरण 2 में लिखे हुए हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इन तीनों का मान आपके पास है 121।
इस मान को समीकरण 2 से यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए तीनों का मान 121 समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे हम 121 आ गया। प्लस में देखिए 2 2 और 2 तीनों पदों में 2 है इसलिए 2 को कॉमन ले लिया हमने और 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई बचेगा, यहाँ पे चौड़ाई इंटू ऊंचाई बचेगा और इसके बाद यहाँ पर ऊंचाई इंटू लंबाई बचेगा क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया और बराबर में हमारे पास कितना 361। इसके बाद आपको क्या करना है 121 की साइड को चेंज करना है, पक्षांतरण करना है और जब 121 का पक्षांतरण करोगे तो ये 361 की साइड में चला जाएगा। आपके पास बचेगा 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और बराबर में 361 और 121 इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आपसे पूछा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये देखिए आप 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर में हमारे पास 361 में से जब हम 121 को घटाएंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा और इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।